Good morning, my dear children. Today is starting SST class period. ओके, पिछली कक्षा में हमने बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ा था और समझा था। क्या पढ़ा था? फेडरलिज्म, अर्थात किस तरीके से हम अपनी अभिव्यक्ति, अपनी स्वतंत्रता और अन्य चीज़ों को वो कर सकते हैं। गुड बेटा, आज उसी के अंतर्गत हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, कि भारत का जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, अर्थात इसका जो राष्ट्रीयकरण, नगरीकरण हुआ, वो किस तरीके से हुआ, इस चीज़ पे हम फोकस करेंगे। तो बहुत जल्दी से आप अपनी पुस्तक पे पहुंचिए और मेरे साथ इसको पढ़ना अच्छे से शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है माय डियर, वो होता है कि हम डिसेंट्रलाइजेशन कैसे करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं डिसेंट्रलाइजेशन करने में। तो डिसेंट्रलाइजेशन करने के पीछे जो हमारा फेडरलिज्म है, जो हमारी अभिव्यक्ति है, जो मेरी आज़ादी है, उस चीज़ का कहीं हनन तो नहीं हो रहा है। व्हाट मेक इंडिया ऑफ द फेडरल कंट्री, हम कैसे भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बना सकते हैं। आज भी हम कानून के दबाव में हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्या हैं, हमें बढ़ने नहीं दे रही हैं। तो हमें प्रैक्टिस करना है, उस चीज़ को अपनाना है और अच्छे तरीके से भारत को क्या है, एक फेडरलिज्म राज्य, एक फेडरलिज्म स्टेट, एक फेडरलिज्म कंट्री के रूप में आगे बढ़ते हुए इसके उस चीज़ को आगे करना है। तो बेटा बी नोटेड, आप नोट करिए कि एबव द फेडरल गवर्नमेंट हैव टू आर मोर टाइज ऑफ द गवर्नमेंट। जो हमारी सरकार होती है वो क्या करती है, जो फेडरल में हमारी आज़ादी हो, तो गवर्नमेंट टू टाइप मतलब दो टाइप से वो उस पर अपना कंट्रोल करती है। वी हैव टू फॉर डिस्कस ऑफ द टू टाइज ऑफ द गवर्नमेंट इन आवर कंट्रीज। जो हमारे देश होते हैं, हमारे देश में जो सरकार होती है वो टू टाइप की जो वो फेडरलिज्म होती है उस पर बाउंड करती है, उस पर कंट्रोल करती है। बट ए वेस्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन वन थ्रू इज द टू टाइज। भारत में जो ये टू टाइज की पद्धति ये पूरी तरीके से अच्छे तरीके से लागू नहीं हो पाई, क्योंकि स्टेट इन इंडिया, भारत के जो राज्य हैं और ए लॉर्ज, वो बहुत बड़े बड़े हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें और महाराष्ट्र की बात करें, इज अ लार्ज स्टेट इन योर कंट्री टू इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ द यूरोप। अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप में प्रदेश छोटे छोटे होते हैं, लेकिन मेरे यहाँ प्रदेश बड़े हैं, इसीलिए हम यहाँ पे डिसेंट्रलाइज नहीं कर पा रहे हैं। इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, सबसे पहला चीज निर्धारित करता है कि वहाँ की पॉपुलेशन क्या है, जनसंख्या क्या है। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप उत्तर प्रदेश इज द बिगर देन रसिया। रसिया मतलब रूस से भी ज़्यादा बड़ा भारत का एक प्रदेश है, जिसको हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, जिसकी कैपिटल जो है लखनऊ में है और जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो जितना बड़ा रसिया है, रूस है, उससे भी कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन, उससे भी कहीं ज़्यादा मैन पावर, उससे भी कहीं ज़्यादा रिसोर्स यूपी में है। तो महाराष्ट्र इज द अबाउट ए बिग ऑफ जर्मनी, जर्मनी से भी बड़ा महाराष्ट्र है। ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश किससे बड़ा है, रसिया से बड़ा है। महाराष्ट्र किससे भी बड़ा ज़्यादा है, जर्मनी से बड़ा है। मेनी ऑफ दीज स्टेट ऑफ द इंटरनली वेरी डिवर्स, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो इंटरनली रूप से कई सारे देशों से बहुत बड़े हैं। देयर इज ए दस ऑफ द नीड ऑफ द पावर शेयरिंग विद इन द स्टेट। इसीलिए इतने बड़े देश भारत को कंट्रोल करने के लिए टू टाइप हो गया, एक हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट और एक हो गया स्टेट गवर्नमेंट। समझ में आ गया बेटा? तो इसीलिए टू टाइप होता है, इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो पाता। स्टेट गवर्नमेंट अपने तरीके से चलाना चाहती है, वो अपनी म्यूनिसिपैलिटी रखती है, वो अपना पार्लियामेंट रखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पार्लियामेंट रखती है। इस वजह से जो है डिसेंट्रलाइजेशन की पद्धति यहाँ पे लागू नहीं हो पा रही है। टू जैसे नीड ऑफ द पावर शेयरिंग, इसीलिए जो पावर शेयरिंग है, मतलब जो शक्तियां हैं विद इन द स्टेट्स, राज्यों तक निहित है। फेडरल पावर जो पूरी तरीके से फेडरल पावर होती है, शेयरिंग इन इंडियन नीड अनदर टाइप ऑफ द गवर्नमेंट। वो क्या होता है कि भारत में नीड जरूरी, आवश्यकता जरूर है, लेकिन वो अनदर गवर्नमेंट सरकारें चलाती हैं, राज्य सरकार उसको चलाती है, केंद्र सरकार उसको चलाती है, इसीलिए इन दोनों के बीच में टाई अप होता है, ब्लो देन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, इसको हम राज्य सरकार कहते हैं। दिस इज रेशनल ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ये एक क्रमिक तौर पर रेशनल होता है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है, ये शक्तियाँ जो हैं, पावर जो हैं, वो आपस में बटी होती हैं। दस रिजल्टेड टू थर्ड टायर,
इसीलिए थर्ड टायर की जरूरत होती है अब द गवर्नमेंट, सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए। इसलिए हम इसको कहते हैं कॉल फॉर द लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। देखिए दो सदन होता है, एक उच्च सदन एक निम्न सदन, एक राज्यसभा एक लोकसभा। तो इस तरीके से राज्यसभा परमानेंट होती है, लोकसभा चुन करके हुए गए होते हैं, एमपी और एमएलए होते हैं। इस तरीके से व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल, जब हमारी शक्तियां पूरी तरीके से सेंटर केंद्र के अधीन होती हैं, तो एंड स्टेट गवर्नमेंट इन गिवन ए लोकल गवर्नमेंट, तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो लोकल गवर्नमेंट को क्या करती है, अथॉराइज कर देती है। एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट इज द कॉल ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन, इसीलिए यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया हो जाती है। द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इन दियर थ्री आर द लार्ज नंबर ऑफ द प्रॉब्लम, इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन करने में सबसे बड़ी समस्या यही होती है टू इशू हु इज द बेस्ट सेटल इन द लोकल लेवल, कि लोकल लेवल पर बेस्ट सेटलमेंट, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज, बेस्ट पॉलिसीज को नहीं पहुंचा पाते। पीपुल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम, लोगों को अच्छा सा ज्ञान नहीं मिल पाता, उनकी समस्या रहती है इन दिस लोकेलिटी, और बहुत सारी थी मेनी प्रॉब्लम्स इन दिस लोकेलिटी फॉर दिस डिसेंट्रलाइजेशन। दे आल्सो हैव बेटर आइडियाज, इसलिए सबसे बड़ा आइडिया यह है कि ऑन वेयर टू स्पेंड मनी, जो पैसा खर्च होता है वो भी, एंड हाउ टू मैनेज थिंग मोर इफिशिएंटली, वो क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट में खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद जो हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है उस पे तक नहीं पहुंच पाता। मान लीजिए पंचायत के लिए वो पैसा सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट देती है तो स्टेट गवर्नमेंट तक आती, स्टेट गवर्नमेंट से फिर लोकल गवर्नमेंट तक पहुंचते पहुंचते वो शेयरिंग हो जाता है। To manage the year of the expenditure beside at the local level of the possible in people of the directly participate in decision making, वो डायरेक्ट रूप से ज्वाइन नहीं हो पाते और अपना डिसीजन जो है मेक नहीं कर पाते। दे हेल्प ऑफ द इंडिकेटर टू हैबिट ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, इसीलिए जो डेमोक्रेटिक यानी प्रजातंत्र का जो आदत है, जो हमारी इंक्लूडिंग डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है, उसमें सहयोगिता ना होने के कारण लोकल गवर्नमेंट इन द बेस्ट वे ऑफ द रिलाइज इन वन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी के सिद्धांत जो प्रिंसिपल्स हैं वो नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वो लोकल यानी स्थानीय स्वशासन या सरकार जो है चलाती है। द नीड ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन वाज रिकग्नाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है उस संविधान में ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हम डिसेंट्रलाइजेशन हो। सिंस देन क्या था कि देन हैव टू सिवरल अटेम्प्ट, हमें बहुत सारे अवसर मिले टू डिसेंट्रलाइज पावर, कि हम शक्तियों का निर्धारण और बंटवारा करें एक लेवल तक, चाहे वो गांव के लेवल पे हो या फिर टाउन शहर के लेवल पे हो। पंचायत इज विलेज, गांव की जो पंचायत होती है और जो म्यूनिसिपैलिटीज होती है इन अर्बन एरियाज, जो शहरों में म्यूनिसिपैलिटीज होती है, नगर निगम होते हैं, वर सेटअप टू ऑल द स्टेट, ये राज्य सरकार के द्वारा ही सेटअप किए जाते हैं। बट दीज बी आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन ये डायरेक्ट रूप से जो है सेंट्रल यानी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ही अपना नियंत्रण रखते हैं। इलेक्शन ऑन द लोकल गवर्नमेंट, जब हम लोकल गवर्नमेंट में किसी चीज़ का चुनाव करते हैं, वी नॉट होल्ड रेगुलरली, तो हम उसे प्राय नियमित नहीं कर सकते, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव टू पावर ऑफ रिसोर्स, क्योंकि जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसके पास अपनी कोई पावर और शक्तियाँ नहीं होती। आप दियर ओन्स अपने लिए दस दे बियर वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म, इसीलिए इस टर्म और में इस कानून के तहत वो उतना नहीं हो पाता उसके साथ। अब मेजर स्टेप टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन टेकन इन 1992, 1992 के लगभग एक बड़ा सा कदम उठाया गया कि हम भारत के कुछ जगह को हम डिसेंट्रलाइजेशन करें, तो द कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंड, तो हमारा संविधान उसमें आड़े आ गया। टू मेक इन द थर्ड टायर, उसने आकर के तीसरा टायर बना दिया ऑफ द डेमोक्रेसी, और कहा कि प्रजाओं को जनता को सब कुछ दे दो, एंड पावर एंड इफेक्टिविटी, और वो अपनी पावर और शक्तियों को यूज करें। नाउ इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी ऑफ द होल्ड रेगुलर, जो हमारे संविधान है उसमें रेगुलर तौर पर ये निर्देश दिया गया है कि इलेक्टेड ऑफ द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, कि जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी होती है वो किस तरीके से इलेक्टेड कर सकती है, चुन सकती है। सीट्स एंड रिजर्व ऑफ द इलेक्शन बॉडी, जो सीट का बंटवारा होता है, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं जो इंस्टीट्यूट संस्थानों के मालिक होते हैं, SC ST अदर OBC, इस तरीकों का बंटवारा कैसे करते हैं। एट लीस्ट 1/3 ऑफ द ऑल पोजीशन एंड रिजर्व फॉर द वुमेन, 1/3 महिलाओं को आरक्षण देने की बात भी संविधान के द्वारा कही गई है। ऑन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट, जो स्वतायत्त संस्थान है, जो जिसको स्टेट इलेक्शन कमीशन जो
राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा बनाया गया है। टू स्टेट ऑफ द कंटेक्ट पंचायत, वो पंचायत का चुनाव और म्यूनिसिपैलिटी सिलेक्शन यानी कि नगर निगम के चुनाव को करवाते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम ऑफ द पावर्स, जो राज्य सरकार होती है वो अपनी शक्तियों का बंटवारा करती है। एंड रेवेन्यू, जो राजस्व आता है, टू बी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, जो मतलब स्थानीय स्वशासन से मिलता है। द नेचर ऑफ द शेयरिंग वेरियस ऑफ द स्टेट एंड स्टेट, वो हर राज्यों में अलग अलग होता है और इसी का बंटवारा कर लेते हैं। रूरल लोकल गवर्नमेंट, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो स्वशासन होता है, स्थानीय सरकार होती है। टू प्रॉपरली नोन ऑफ द नेम ऑफ द पंचायती राज, इसका जो बंटवारा, जो निर्देश या इस पे जो कंट्रोल करता है वो पंचायती राज विभाग करता है। ईच विलेज, जितने गांव आते हैं, ऑन ए ग्रुप ऑफ विलेजेस, और विलेज यानी गांव के वो समूह, इन द सम स्टेट, देश प्रदेश के हमारे। तो भी ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत के अधीन होती है। दी काउंसिल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सर्वल ऑफ द मेंबर्स, उनके भी जो चुने हुए प्रतिनिधि और सदस्य होते हैं वो अपन कॉल्ड ऑफ द पंच, पंच या जिसको प्रधान कहते हैं, उनके माध्यम से होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ द सरपंच, इसके बाद उसका जो हेड होता है उसको सरपंच कहते हैं। दे वियर डायरेक्टली इलेक्टेड ऑफ द एडल्ट पीपुल्स, जो नवयुवक होते हैं, 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति होते हैं, जो उस वार्ड में रहते हैं, वो उनका क्या करते हैं, गांव के लोग चुनाव करते हैं। तो इस चीज को बेटा अच्छे तरीके से आपने समझा कि किस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन भारत का हम गाँव का कर सकते हैं। थैंक यू। इसके आगे वाले पार्ट को अगली कक्षा में पढ़ेंगे। थैंक यू।